स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। फर्स्ट सिटिंग का मैथमेटिक्स का पेपर लीक हो चुका है, आप देख सकते हैं। यानी गणित का पेपर आप लोगों का लीक हो चुका है। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जितने भी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा 100%। अगर मैथ में चाहते हैं 100 में 100 नंबर लाने के लिए तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% यही ऑब्जेक्टिव आज आप लोगों को पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है 110 यहाँ पे दिया गया है, विषय कोड यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट जो है जीव ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग जो इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, 100% यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगा 138 प्रश्न रहेगा, देख सकते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट। तो आप लोगों को जो है ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके जाना एग्जाम देने, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंगना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग में एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या यानी 3r है, उसकी परिमिति होगी। परिमिति क्या होगी मेरे डियर साथियों? यानी त्रिज्या जो है 3r है, तो 3 पाई r प्लस 6r हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, फटाफट से दिमाग में बैठाते जाइए। यही सेम ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा फर्स्ट सिटिंग में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता संख्या नहीं हो सकती है मेरे डियर साथियों, तो 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सही उत्तर एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। यही ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सिटिंग में रहेगा। यदि घटना ई की पूरा घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मेरे डियर साथियों सी नंबर का सही है, ये सब गलत है। याद रखना, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 5/6 ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग में। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यह द्राक्षा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बदसा होने की प्रायिकता क्या है? तो मेरे डियर साथियों 1/26 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यदि 24 इतना संख्या दिया गया है तो माध्य का 35 हो, तो x का मान बोल रहा है निकालने के लिए। x का मान जब निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 35। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है बाबू? तो माध्य का। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए फटाफट से। इसके बाद है माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो मेरे डियर साथियों माध्यम माइनस बहुलक बराबर 3 × बहुलक माइनस माध्यिका होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक पूछा है। यहाँ पे बहुलक आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों 20 से 30 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो याद रखने का ट्रिक बता देते हैं बहुलक। देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या इसमें ये है, उसी के ऊपर वाला जो होगा वो बहुलक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में यदि इतना दिया तो इतना का माध्य 18 है, तो x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 6। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल प्रश्न जो है मेरे डियर साथियों फर्स्ट सिटिंग में 100% रहेगा। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? दूरी निकालने के लिए आपको बताए थे, तो 17 होगा इसका दूरी निकालेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 12 नंबर में सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो मेरे डियर साथियों ये 5,7 से बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल प्रश्न रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ये 100% ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो, तो इसका हो जाएगा सॉल्व करके 2,0। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। 14 नंबर में y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर में किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक
-10,6 तथा 6, -10 है तो वृत्त के केंद्र को निर्देशांक होंगे। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक जो होगा -2, हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना इतना दिया, 3 बिंदु दिया है तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे तो 2,3 हो जाएगा। सॉल्व करके याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आपको रहेगा। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो होगा 19 हो जाएगा। क्या होगा? 19 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर में बिंदुएं इतना इतना दिया है तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो मेरे डियर साथियों मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको बताया था, इसका सूत्र भी याद होना चाहिए। तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया यदि P में इतना दिया, Q में इतना दिया है, R में इतना दिया है तो किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो PQR का क्षेत्रफल आपको बताए थे नहीं, 1/2 वाला सूत्र जो बताए थे आप लोगों को, x1 y2 - y3। इस सूत्र पे आपको जो निकालना यानी इस सूत्र का पूरा एकदम बैठा करके इसके बाद इसको निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब सवाल पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो न्यू स्टूडेंट है नहीं पढ़े होंगे। चलिए 20 नंबर में है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज की परिमिति होगी, परिमिति 24 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो 16 - 4b हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन है बाबू? तो 0, -4, -8, -12। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 23 नंबर में समांतर श्रेणी इतना इतना दिया गया है तो सार्वंतर ज्ञात करना है। तो डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। तो मेरे डियर साथियों इसमें से इसको घटा देना है तो इसका हो जाएगा -2√2। माइनस नहीं होना चाहिए इसमें, तो प्लस ही रहेगा। ये बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी में इतना इतना 11वां पद क्या होगा? 11वां पद निकालने के लिए आपको बताएं 32 होगा इसका राइट आंसर। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब सुन लीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा 54 होगा 7वां पद मेरे डियर साथियों। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे 26 में यदि किसी समांतर श्रेणी में इतना इतना दिया है तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। श्रेणी का सार्वंतर पूछ रहा है ना, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है सेम रहेगा। चलिए यदि इतना इतना दिया है तो किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान 3 क्रमागत पद x का मान होगा 3 ही होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी में इतना इतना 82 में पदों की संख्या है तो 82 में पदों की संख्या पूछ रहा है तो 21 होगा 82 में पदों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? 9वां पद शून्य होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आपको रहेगा। फर्स्ट सीटिंग में बिंदुओं इतना इतना दिया गया है तो के बीच की दूरी, इन दोनों का बीच का दूरी निकलना है बाबू, तो इसका हो जाएगा ए निकलेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 1 - sin⁴ थीटा बराबर जो हो जाएगा cos² थीटा कोस्ट 1 + sin² थीटा हो जाएगा। आंसर ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न दिया गया त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है तो XY समांतर BC यदि x अनुपात यहाँ पे x भी दिले हैं तो 2 अनुपात इसके बराबर में 2:3 है तो AY अनुपात YC का मान होगा तो इसका मान जो होगा 2:3 ही होगा, ठीक है। 2:3 ही होगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 33 में 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत मध्यकों का अनुपात क्या होगा? 11 × 11 कितने होता है? 121 होता है तो 2 के साथ एक फ्री अनुपात 8 64 होता है। 11:8 हो जाएगा। आंसर ए राइट उत्तर। चलिए फटाफट से आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी
से। इसके बाद यहाँ पे दिया है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो यदि पहले त्रिभुज एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा, तो भुजा निकालने के लिए यहाँ पे आपको पता होगा तो 12 या 36 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी ब्राह्मण बिंदु में P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय से भी इसे ज्ञात कर सकते, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर में किसी ब्राह्मण बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल प्रश्न को एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो सूत्र याद होगा आप लोगों को, 144 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा, व्यास जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे? तो याद रखिएगा अनगिनत हल होगा उसका। ठीक है, 42 नंबर में यहाँ पे दिया गया है समीकरण 2x - y 3 बराबर 0, 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी, A1/A2 B1/B2। ये सब सूत्र आपको याद होना चाहिए सब निकालने के लिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो ये जो है मूल बिंदु से जाती हुई होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 44 में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है बाबू? तो बी नंबर का द्विघात समीकरण है x + 2 होल स्क्वायर बराबर 3 कोस्ट x + 4, ये जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि समीकरण 2x स्क्वायर + px - 3 बराबर 0 का एक मूल है -3 हो तो p का मान इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है? इसका राइट आंसर होगा +-4 हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे x², यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो a² + b² यानी α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा बाबू? तो सीधा समझ लो, p का मान निकालेंगे तो इसका 1 + -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बार प्लस में 1 एक बार माइनस में 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 48 में द्विघात समीकरण a² p² × x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल जो होगा मेरे डियर साथियों, तो कमेंट करके इसका आप लोग जरूर बताइएगा, सॉल्व करके हम बता देंगे कमेंट में। चलिए 49 नंबर में दिया गया है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योग मूलों का गुणनफल अनुपात में होगा तो 3:10 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे ले, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा तो x² + 6x + 5 बराबर 0 आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे रूट में 81/2 है तो एक ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि 9 में 81 और 2 का तो वर्गमूल इसका भी हो जाएगा तो इसका जो है और परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। तो बाबू 50 ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, 51 ऑब्जेक्टिव, ये 50 ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा और 100% जो है फर्स्ट सिटिंग वाले को पूछा जाएगा।